हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं क्लास 9th मैथ्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि त्रिभुज की सर्वांग समता पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एक त्रिभुज नाम का बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न उन सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ मिलाता है। इस प्रश्न में सारे कॉन्सेप्ट आपके एक ही क्वेश्चंस के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज हम इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस क्वेश्चन को क्रिस्टल क्लियर कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक ए बी सी नाम का समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। ए बी सी, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, जिस त्रिभुज में जो सी कोण है वो क्या है, 90 अंश का है, ठीक है। यहाँ पास लिखा हुआ है कि एंगल ए सी बी यानी कि ये वाला कोण 90 अंश का है, ठीक है। ये जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें एक मध्य बिंदु दिया हुआ है M। ये जो यहाँ पास ये बीच वाला जो बिंदु है ना, जो इस रेखा को और इस रेखा को काट रहा है, बीच से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये बिंदु जो है ये M है, ठीक है। यहाँ पास बोला गया है कि जो M है वो AB कर्ण का, अब भाई ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, कर्ण होता है, लंब होता है, आधार होता है। ये जो कर्ण है AB कर्ण को बीच से तोड़ रहा है और दो बराबर हिस्सों में तोड़ रहा है, ठीक है। तो ये ए बी कर्ण है, इसका मध्य बिंदु M है, ये M बिंदु जो है इस ए बी कर्ण को दो टुकड़ों में तोड़ रहा है। एक तो ये AM हो गया, एक ये BM हो गया। तो ये AM और BM क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये हमने लिख लिया है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो समकोण C है ना, इस समकोण से एक रेखा गई है जो कि M से गुजर रही है, M से गुजरते हुए D तक गई है, ठीक है। और ये ऐसे ये रेखा खींची गई है कि इसमें जो CM है और जो DM है वो क्या है, बराबर है आपस में, ठीक है। ये लिखा हुआ है कि DM बराबर है CM के, ठीक है। ये भी हमें दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो अब हमें इस क्वेश्चन में कई सारी चीजें ज्ञात करनी है। क्या क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो हमें त्रिभुज AMC को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज BMD के। दूसरा क्वेश्चन है एंगल DBC एक समकोण है यानी कि 90 अंश का कोण है, ये सिद्ध करना है हमें। तीसरा है त्रिभुज DBC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के। फिर चौथा है CM जो है वो AB का आधा है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को एक एक करके इसके चारों क्वेश्चंस को सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार किस प्रकार से ये क्वेश्चंस को हम हल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर आधारित कई सारे प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर के देख भी सकते हैं, ठीक है। इससे आपको सर्वांग समता के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब हम हल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज AMC को सर्वांगसम सिद्ध करिए त्रिभुज BMD के, ठीक है। BMD के सर्वांगसम सिद्ध करना है, ठीक है। त्रिभुज AMC यानी कि ये वाला त्रिभुज जो है उसको हमें BMD इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हम इसमें और इसमें कोई तीन चीजें देखेंगे जो कि इसमें भी हो और इसमें भी हो, ठीक है। ये होता है सर्वांग समता सिद्ध करने का नियम। तो सबसे पहली चीज क्या है, इस वाले त्रिभुज की AM भुजा जो है इस वाले त्रिभुज के BM भुजा के बराबर है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि AM बराबर है BM के। सबसे पहली चीज हमें मिल गई कि ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि AM बराबर है BM के, ठीक है। ये हमने लिख दिया। क्या है, ये हमें दिया है, ठीक है, दिया हुआ है। दूसरा क्या है, दूसरा चीज क्या दिया है कि ये इस वाले त्रिभुज की ये भुजा CM जो है इस वाले त्रिभुज के DM भुजा के बराबर है। ये भी तो हमें दिया है ना, DM बराबर CM के। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि CM जो है वो बराबर है DM के। ये भी हमें क्या है, दिया है, ठीक है। ये भी हमें दिया हुआ है। अब एक और चीज अगर हम ढूंढ लेते हैं तो हमारे ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। तो इन दो त्रिभुजों में एक और चीज हम क्या ढूंढ सकते हैं, अब तो हमें कुछ चीज दी नहीं है। एक कोण दिया है 90 अंश का, वो तो इस वाले त्रिभुज में आ रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इस छोटे वाले त्रिभुज में नहीं आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, एक चीज हमें दिख रही है यहाँ पास, ये दोनों लाइन क्रॉस में दिख रही हैं।
ये दोनों लाइन आपस में काट रही हैं, AB और DC जो है एक दूसरे को काट रही हैं। तो जब कहीं पास क्रॉस बनता है तो उसके अंदर बनने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि इस त्रिभुज का ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर होंगे। किस नियम से? शीर्षाभिमुख नियम से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AMC, कोण AMC जो होगा वो बराबर होगा कोण DMB के या फिर BMD के, BMD के। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम कह सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण नियम से। ठीक है, तो अब हमारे पास तीन चीजें मिल चुकी हैं, तो अब हम कह सकते हैं कि त्रिभुज AMC जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD के। किस नियम से? दो हमारे पास भुजाएं हैं, एक कोण बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि भुजा कोण भुजा नियम से, साइड एंगल साइड नियम से ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम हैं। ठीक है, हमने क्या सिद्ध कर दिया? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हल हो चुका है, हमें ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना था जो कि हमने कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कोण DBC एक समकोण है, ये सिद्ध करिए। तो यहां से ये जो हमने निकाला है, हमने इसे सर्वांगसम सिद्ध किया दोनों त्रिभुज को, यहां से हमें कुछ CPCT से चीजें निकालनी पड़ेंगी। CPCT क्या होता है? एक रूल होता है जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये CPCT का फुल फॉर्म होता है। CPCT का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, कोई दो त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए हैं, तो इसके जो अन्य पार्ट हैं, अन्य संगत कोण या भुजाएं जो हैं, अन्य कोण या भुजाएं जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये हम CPCT नियम से कह सकते हैं। ठीक है, ये हम खुद से कह सकते हैं। पहले हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद जो बची हुई भुजाएं या कोण हैं उन्हें हम CPCT नियम से बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है CPCT नियम। ठीक है, तो यहां पास हम क्या कह सकते हैं कि ये वाली दोनों त्रिभुजों की ये वाली जो भुजा है ये आपस में बराबर है, AC बराबर है BD के। ठीक है, सबसे पहली चीज किस नियम से? CPCT नियम से। दूसरी चीज हम क्या ले रहे हैं? दूसरी चीज हम ले रहे हैं कि ये वाला जो कोण है, इस त्रिभुज का जो ये वाला कोण है, इस त्रिभुज के ये वाले कोण के बराबर है। ये भी हम CPCT नियम से ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? इस त्रिभुज का कोण ACM जो है वो बराबर है कोण BDM के, BDM के। इस नियम से? ये भी CPCT नियम से ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने दो चीजें इसको सिद्ध करने के बाद दो चीजें और ज्ञात कर ली CPCT नियम से, जिनका काम हमारे अगले क्वेश्चन में है। ठीक है, तो अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन को हल। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार हल होगा? तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर लिया है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से हमने क्या ज्ञात किया था कि ये दोनों कोण आपस में बराबर है CPCT नियम से, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है CPCT नियम से। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? कोण DBC एक समकोण है ये बताने वाले हैं, यानी कि हमें सिंपल कोण DBC को यानी इस वाले कोण को 90 अंश का सिद्ध करना है कि ये 90 अंश का है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये दोनों कोण चाहिए जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, ज्ञात किया था कि कोण ACM जो है वो कोण BDM के बराबर है। ठीक है, अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, साथ ही साथ हमें एक और चीज दिख रही है। अगर मैं इसको यहाँ अलग से बनाऊं, ये ऐसे बन रहा है, एक जेड बन रहा है BD, और ये जो C और A है BDCA जो है, इसको मैंने अलग से बनाया, तो हम देख सकते हैं कि ये एक जेड बन रहा है और जेड के अंदर एक कोण बन रहे हैं दो ठो। तो जब जेड के अंदर कोई दो कोण बनते हैं, जब कहीं पास जेड बनता है और जेड के अंदर वाले जो कोण होते हैं ना वो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण है। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये दोनों CPCT नियम से बराबर तो है ही, साथ ही साथ ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण भी हैं। ये दोनों कोण क्या है? एकांतर कोण भी हैं। वो तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ, ये दोनों क्या है? एकांतर कोण भी हैं। और एकांतर कोण हमेशा किसके बीच में बनता है? दो समांतर भुजाओं के बीच में बनता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिन दो भुजाओं के बीच में ये जो एकांतर कोण बन रहा है ना, वो दोनों भुजाएं क्या है? आपस में समांतर हैं। तो यानी कि AC जो है वो समांतर है BD के। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर जो है समान है। ठीक है, कैसे हमने कहा
क्योंकि इन दोनों के बीच में एकांतर कोण बन रहा है और एकांतर कोण हमेशा समांतर भुजाओं के बीच ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों कोण बन रहे हैं, इसका मतलब कि जिन भुजाओं के बीच ये दोनों कोण बन रहे हैं वो भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं। अब जब ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये वाली भुजा जब समांतर है तो इसके अंदर एक क्या बन सकता है, इसके अंदर एक आसन्न कोण बन सकता है। हमें ये वाला कोण दिया है, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये दोनों कोणों के पास हम कैसे आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये वाली भुजा आपस में समांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाले जो दो कोण बन रहे हैं ना अगल बगल, ये दोनों क्या है, आसन्न कोण है और आसन्न कोणों का योग 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि कोण डीबीसी प्लस कोण एसीबी जो है वो 180 के बराबर होगा। किस नियम से, आसन्न कोण नियम से। आसन्न कोण नियम से, आसन्न कोण क्या होते हैं, अगल बगल वाले ये दो समांतर भुजाओं के बीच ही बनते हैं। ठीक है, ये कंडीशन तभी आएगी जब दो समांतर भुजाएं होंगी, ये दो कोण जब समांतर भुजाओं के बीच होंगे। और ये समांतर भुजाएं हमने पहले सिद्ध किया, फिर हमने कह दिया कि ये दोनों कोण बन सकते हैं और इन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है। अब कोण डीबीसी हमें ज्ञात करना है, एसीबी हमें 90 अंश का दिया है, एसीबी हमें 90 अंश का दिया है और बराबर 180 के। ठीक है, कोण डीबीसी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 90 अंश। ठीक है, तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि कोण डीबीसी 90 अंश का है, अतः यह एक समकोण है। कोण डीबीसी एक समकोण है, ये हमने सिद्ध कर दिया बहुत ही इजीली। ठीक है, ये हमने हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो चुका है। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम मूव कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है कि त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के। त्रिभुज डीबीसी मीन्स कि ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम है एसीबी की। एसीबी यानी इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम है। इसको हम अलग से बना लेते हैं, त्रिभुज एसीबी के सर्वांगसम है। ठीक है, ये दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है, ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। तो हमें सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन चीजें चाहिए। क्या क्या वो तीन चीजें हो सकती हैं, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पास क्या दिया हुआ है, AC बराबर है BD के। इस वाले त्रिभुज की ये जो भुजा है AC वो इस वाले त्रिभुज के इस भुजा के बराबर है। ये दोनों भुजाएं हमारी बराबर, ये हमने सेकंड क्वेश्चन में सिद्ध की थी। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये वाली चीज हमने सिद्ध की थी सीपी नियम से। हम क्या कह सकते हैं कि AC बराबर है BD के। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखेंगे, BD बराबर है AC के। ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, सिद्ध किया। ठीक है, सिद्ध किया। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमें क्या प्राप्त हो सकती है इससे, दूसरी चीज हमने क्या सिद्ध किया कि कोण डीबीसी 90 अंश का है। ये सेकंड क्वेश्चन में हमने वही ना सिद्ध किया है कि कोण डीबीसी 90 अंश का है और कोण एसीबी 90 अंश का, तो हमें दिया ही था। ये वाला कोण 90 अंश का है एसीबी और डीबीसी 90 अंश का, ये दोनों कोण क्या है, 90-90 अंश के हैं। हम क्या कह सकते हैं कि कोण डीबीसी जो है वो बराबर है कोण एसीबी के, इस नियम से 90 अंश का है, दोनों 90 अंश के हैं। ठीक है, समकोण है। तीसरी चीज हम क्या पता कर सकते हैं, इन दोनों में क्या लिख सकते हैं, तीसरी चीज में आप देख सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में भी BC भुजा है, इस वाले त्रिभुज में भी BC भुजा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि BC जो है दोनों में समान है, BC बराबर BC क्या है, समान है, कॉमन है, या फिर दोनों में है लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से तीन चीजें हमें मिल गई, अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डीबीसी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज एसीबी के। किस नियम से, दो भुजाएं हैं एक कोण है, तो हम क्या कह सकते हैं कि SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपस में क्या है, सर्वांगसम हैं। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इस त्रिभुज की ये वाली भुजा जो है ना CD, वो इस त्रिभुज की AB भुजा के बराबर है। CP नियम से हम ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज DBC की ये जो DC भुजा है वो बराबर है त्रिभुज ACB के AB भुजा के बराबर है। ठीक है,
किस नियम से? सीपीसीटी नियम से हम ले सकते हैं भाई। एक भुजा बची हुई है उसे हम बराबर कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज पे सर्वांग सम सिद्ध कर दिया ना, तो बाकी भुजाओं को हम सीपीसीटी नियम से बराबर कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों को बराबर किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये दोनों का काम हमारे अगले क्वेश्चन में है, ठीक है, इसलिए हमने पहले ही इन दोनों को बराबर सिद्ध कर लिया है। अब हम बढ़ेंगे अपने फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या सिद्ध करना है कि जो सीएम है वो ए बी की हाफ है, ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीएम बराबर जो है हाफ ऑफ ए बी का है। मीन्स ये जो सीएम है ना वो ए बी का आधा है। अरे भाई ए बी का आधा कैसे हो सकता है? सीएम तो डीसी का आधा है ना, इस भुजा का आधा है, ये ए बी का कैसे आधा हो सकता है? तो उसे हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या सिद्ध करके रखी हुई है थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन से हमने डीसी को ए बी के बराबर सिद्ध कर दिया है सीपीसीटी नियम से, ठीक है, ये हमने सिद्ध करके रखा हुआ है। हमें क्या सिद्ध करना है? सीएम जो है हाफ ऑफ ए बी का है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पास देखिए हमने क्या लिखा है, डीसी जो है ए बी के बराबर है। हम दोनों को बना लेते हैं, दोनों भुजाओं को, और फिर हम क्या लिख लेते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। ये डीसी है, ये ए बी है, ठीक है, ए बी है। हमने क्या सिद्ध किया है कि ये जो डीसी है ना वो ए बी के बराबर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है कहानी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई जब ये पूरी भुजा इस पूरी भुजा के बराबर है, इसका मतलब कि इस भुजा का आधा इस भुजा के आधे के बराबर होगा। क्या कहा मैंने? मैंने ये कहा कि भाई ये दोनों मार्कर एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, एक दूसरे के एक ही साइज के हैं दोनों। अगर मैं इन दोनों मार्कर को 20 से काटूं, 20 से काट दूं, ठीक है, 20 से काट दूं, 20 से काटने पर क्या हमें प्राप्त होगा? इसका आधा जो है इसके आधे के बराबर होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। भाई मैंने ये दोनों मार्कर को क्या कहा कि ये दोनों बराबर हैं, तो इनका मैं आधा कर दूंगा तो आधा आधा हिस्सा भी तो दोनों का बराबर ही होगा ना। अब छोटा बड़ा थोड़ी हो जाएगा कि इसका आधा बड़ा हो गया है इससे, नहीं होगा ना। मैं इन दोनों को अगर 20 से काटूंगा तो दोनों के बराबर बराबर हिस्से बनेंगे। तो यही चीज मैं यहाँ भी कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है, तो इस भुजा का जो आधा होगा इस भुजा के आधे के बराबर नहीं होगा? हाँ होगा, फोर्स होगा, क्यों नहीं होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि हाफ ऑफ डीसी जो होगा, मतलब कि डीसी का आधा वो ए बी के आधे के बराबर होगा, ठीक है, ये होता ही है, होगा ही, ठीक है, होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब हाफ ऑफ डीसी मतलब कि डीसी का आधा क्या है? डीसी के आधा हम डीएम भी ले सकते हैं, सीएम भी ले सकते हैं। यहाँ पास हमें क्या लेना है? सीएम लेना है, ठीक है, तो हम क्या लेंगे? हाफ ऑफ डीसी को क्या लिख सकते हैं? सीएम लिख सकते हैं। डीसी का आधा सीएम है और सीएम किसके बराबर है? हाफ ऑफ एबी के बराबर है। तो ये हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया फोर्थ क्वेश्चन को, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन को हमने सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है हमारे त्रिभुज चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है 9th क्लास के बेसिस पर। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन पसंद आया होगा, इसका सॉल्यूशन भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।